नमस्कार। आप देख रहे हैं देवभूमि झारखंड न्यूज़। मैं दिलीप सिन्हा। देवभूमि झारखंड न्यूज़ में आज हमारे अतिथि हैं ना सिर्फ धनबाद बल्कि पूरे झारखंड के प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक तालपत्रा साहब। आज हम शिशुओं के देखभाल पर उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे। देवभूमि झारखंड न्यूज़ के दर्शकों का काफ़ी समय से ये उनकी डिमांड थी कि डॉक्टर साहब से एक बार आप कार्यक्रम लें ताकि अवेयरनेस आवे, नवजात शिशु और बच्चों का देखभाल परवरिश में उनको भी मदद मिले। डॉक्टर साहब से राय लेके तो हम इसी मकसद से आज इनके घर पे यहाँ पर हैं और इनसे डॉक्टर साहब से बातचीत शुरू कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपको देवभूमि झारखंड न्यूज़ के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दिलीप जी। ये मेरा परम सौभाग्य है जो हम इसका काबिल, आप सोचे हैं हम इसका काबिल है इंटरव्यू। नहीं सर, आप तो बहुत काबिल है। ये हम लोगों का सौभाग्य है और झारखंड की जनता का सौभाग्य है कि आपका सेवा, आप उनकी सेवा कर रहे हैं, आपकी सेवा उनको मिल रहा है। हम ये सबसे पहले डॉक्टर साहब ये सवाल था कि जो प्री मैच्योर बेबी है, समय से पूर्व जिन बच्चों का जन्म हो रहा है, उनको कैसे सुरक्षित उनकी परवरिश हो, उनको बड़ा किया जाए, इस पे क्या क्या सावधानी पेरेंट्स को करना चाहिए और इस पे बारे में ज़रा सा बताएं। देखिए, प्री मैच्योर बच्चा हो जो मतलब हम लोग का मैच्योरिटी, फुल मैच्योरिटी का पहले 37 वीक्स, 37 हफ्ता का पहले अगर जन्म हो गया कंप्लीटेड, इनको बोलता है प्री मैच्योर। तो प्री मैच्योर में बहुत सारे विभाग है, अभी इतना डिटेल्स नहीं बताते रहे क्योंकि सबको समझ में नहीं आएगा जी। क्योंकि बहुत सारे छोटा बच्चा है जो बहुत प्रीमेच्योर है, एक्सट्रीमली प्रीमेच्योर। 28 साल का, 28 हफ्ता का नीचे पहले जो जन्म हो गया था, इन लोगों को बोले है बहुत प्रीमेच्योर है। लेकिन मेरा देखिए, ऊपर वाला का जो देन है, वो प्रीमेच्योर बच्चा को सबसे अच्छा जो माने सेफ जगह है वो माँ का कोख, वही सबसे सेफ जगह है। वहाँ पर इन लोगों का परवरिश सबसे अच्छा होता है और खाना ना खाने पीने के लिए, ना आपका टेम्परेचर के लिए, ना ऑक्सीजन के लिए, कोई चीज़ का कमी नहीं होता है वहाँ पर। यही प्राकृतिक नियम है। लेकिन किसी क्षेत्र में मान लीजिए प्री मैच्योरिटी जो है, माँ का मान लीजिए यूट्रस बहुत छोटा हो गया या 2-3 बच्चा एक साथ है, तो इन लोगों का सही तरीक़े से बढ़ने का मौका नहीं मिलता है। तो उसी के चलते पहले ही निकाल जाते हैं क्योंकि घर छोटा है। तो घर छोटा होने से ज़्यादा आदमी रहने से दिक्कत तो होता ही है अंदर में। या मान लीजिए माँ का कोई बीमारी है या माँ का पेट में कुछ आघात प्राप्ति हुआ है, तो इसीलिए बच्चा जल्दी निकल जाता है। या बच्चा किसी कारण से एबनॉर्मल है, तो प्राकृतिक नियम से ये सब एबनॉर्मल बच्चा या माँ का जो क्रोनिक बीमारी है उसके चलते जल्दी निकल जाता है। इसे वही है प्री मैच्योरिटी का एक कारण। और ऐसे भी कभी कभी देखा जाए तो बार बार मान लीजिए कहीं भी दरवाज़ा पहले से खुल गया तो आपका तो चोर डकैत कभी भी जा ही सकते हैं आपका घर में। तो इसी तरह यूट्रस का जो दरवाज़ा कभी कभी पहले ही खुल जाता है। खुल जाने से अंदर से प्री मैच्योर बच्चा हो जाता है। ये सब कारण है, बहुत सारे कारण है प्री मैच्योरिटी का। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है प्री मैच्योर का, हम तो पहले ही बोले जो माँ का गर्भ का अंदर में जो है यूट्रस है, उसमें सबसे ज़्यादा सुरक्षित है प्री मैच्योर बच्चा। माँ के गर्भ में बच्चा सुरक्षित है। हाँ, सबसे सुरक्षित है। कहीं भी भेजना है प्री मैच्योर बच्चा, मान लीजिए जो आदमी सक्षम है, तो उनको अगर भेजना है तो माँ को बच्चा के साथ ही भेज देना चाहिए अंदर में। वो जो नियोनेटल बोलते हैं वो, हाँ, नियोनेटल नहीं हुआ तो वो तो जन्म के बाद हो गया। लेकिन जो प्रेगनेंसी पीरियड में जिसका प्रीमेच्योर बच्चा होने का चांस है, उन लोग को ऐसा जगह में भेजा जाए जहाँ पर वहाँ पर बंदोबस्त है।
हॉस्पिटल ऐसा हो, हॉस्पिटल ऐसा हो जहाँ पर प्रीमेच्योर बच्चा का सारे सुविधा साधन है वही बड़ा रखना करने का, वही रखने वही के लिए। अगर सुविधा हो। लेकिन जो भी बोलिएगा, हम्म, हजारों करोड़ बंदोबस्त भी हम लोग कर लेंगे, लाखों रुपया करोड़ रुपया खर्चा कर ले, लेकिन यूट्रस के अंदर में जो एटमॉस्फेयर है वो बाहर में पैदा करना बहुत ही मुश्किल काम है। जी मोटा मोटी हम लोग इन लोगों का सपोर्ट के लिए बाहर में जितना हो सके उतना बंदोबस्त करना जरूरी है। वो न्यूनेटल वाली बात है बोल रहे हैं। न्यूनेटल जी। प्रीमेच्योर बच्चा जो है, जी प्रीमेच्योर बच्चा पहले हम बोलते हैं समय से जो बच्चा पहले आ जाए, पैदा हो गया, हाँ, आ गया 37 वीक्स का। हम्म, तो इन लोगों के लिए सबसे बड़ा चीज जो है वो हो गया शरीर का तापमान, अच्छा बच्चे का। बच्चे का। जी बाहर में देखिए माँ का पेट का अंदर में जो गर्माहट है वो हम लोग का बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से है 36.5 37 डिग्री सेंटीग्रेड। जी हाँ, लेकिन जैसे ही पैदा हो गया आप लोग रूम टेम्परेचर आ गया 25, हाँ उस पे आ गया। उसमें बाकी लोग कंफर्टेबल है, लेकिन प्रीमेच्योर बच्चा कंफर्टेबल नहीं है, जी इसको गर्म रखना है। तो गर्माहट दिलाना सबसे बड़ा काम है। इसीलिए पहले वाला लोग भी जानता था, अभी भी हम लोग को और जानकारी मिलते जा रहा है, क्योंकि इन लोग के सबसे पहले हम लोग को गर्माहट देना है। जी गर्माहट कैसे देते हैं? जो गांव में है वो लोग क्या करता है, घर में आग जला देता है हाँ गर्म रखने के लिए, जी खिड़की उड़की सब बंद करके हवा का बंद कर देता है, तो हीट बाहर नहीं जाता है। और ऐसे जैसे हॉस्पिटल में जाइएगा, पहले तो क्या करता था, लैंप के नीचे रख देता था, हाँ लैंप के नीचे रखता था जी, या जी, खटिया के नीचे थोड़ा धुनी जला के गर्माहट के लिए, गर्माहट के लिए करता था। जी और साथ में अभी जो है, अभी आ गया आपका साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट वार्मर आ गया। जी वार्मर का नीचे रख के उसमें प्रोब लगा दीजिएगा तो वो वार्मर अपने हिसाब से गर्म होते रहेगा, गर्म होते रहेगा जी अनुसार, जितना टेम्परेचर चाहिए उसी हिसाब से गर्म होते रहेगा। जी और इसमें सबसे अभी भी जो हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं वो हो गया बच्चा और जच्चा दोनों को एक साथ रखना है, जी और इसको बोलते हैं कैंगारू मदर केयर। बड़ी दुर्भाग्य की बात है जो इतना दिनों के बाद हम लोग जानवर से सीखे जो कैंगारू मदर केयर क्या है। कैंगारू मदर केयर कुछ देखिएगा, कैंगारू का जो जन्म होता है ना, बच्चा डायरेक्टली आपका नीचे थैली में जाके बच्चा चला जाता है, हाँ, और उसी में माँ का शरीर का गर्माहट दे के बच्चा को धीरे धीरे बड़ा करता है। जी तो इसी तरह हम लोग उन जानवर से सीख लिया जो हाँ इसका शरीर का गर्माहट देना है, जी तो शरीर का गर्माहट देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अभी एक नया तरीका निकाला है, वो तो बोलता है कैंगारू मदर केयर। कोई ज़रूरी नहीं है जो कैंगारू मदर केयर बोल के कैंगारू मदर ही देना होगा, मदर को ही KMC देना होगा। वो घर में कोई भी दे सकता है, जी फादर भी दे सकता है, लेकिन फादर जिन मान लीजिए काम करते रहते हैं जी तो उनका जगह में सास या कोई भी परिवार के सदस्य, कोई भी रिश्तेदार बच्चा को अपना शरीर का गर्माहट दे सकते हैं। जी अपना गर्माहट देने से क्या होगा, सबसे पहले तो आपका टेम्परेचर, ये क्या होता है, मैंने गर्माहट का गर्माहट होने से क्या होगा, जो शरीर का जो फिजियोलॉजी, नॉर्मल फिजियोलॉजी ठीक ठाक काम करेगा। अच्छा, ठीक ठाक काम करेगा, क्योंकि ठंडा होने से बच्चा का सारे चीज़ें गड़बड़ा हो जाएगा, फिजियोलॉजी एकदम चेंज हो जाएगा। सबसे खतरनाक जान लेने वाला बीमारी अगर प्रीमेच्योर में कुछ है वो गया हाइपोथर्मिया, मतलब ठंडा हो जाना बच्चे। बच्चा ठंडा होना बहुत खराब लक्षण है। मतलब ये कितना दिन तक बच्चे का जो जब प्रीमेच्योर आया, उसके प्रीमेच्योर आया, जब तक मैच्योरिटी पूरा नहीं आएगा, वो ऊपर वाला का देन है, ऊपर वाला का नियम सेट किया हुआ है। वो कम से कम हम लोग का देश में जो है 1.8 या 2 किलो का ऊपर में हो जाएगा तो बच्चा मोटा मोटी अपने आप को टेम्परेचर स्टेबिलिटी विदाउट KMC भी कर लेता है। लेकिन जितना छोटा बच्चा होगा उतना ही ज़्यादा ज़रूरत है KMC का। KMC मतलब होगा कि माँ उसके साथ ना, KMC मतलब ये हुआ जो बच्चा को जो है आपका खाली एक तो
लंगोटी पहना के जी। उसके माँ का दोनों छाती के बीच में डाल दीजिए, अच्छा बीच में डाल दीजिए और मुंडी एक तरफ हिला दीजिए। अच्छा। तो उसमें बहुत सारे सुविधा है, जैसे आपका टेम्परेचर सबसे हम बोल दिया जो टेम्परेचर मेंटेन करेगा। दूसरा बात है जो माँ का जो सांस चलती है, जी। वो कभी कभी प्रीमेच्योर बच्चा सांस रोक लेती है, अच्छा उसको बोलते हैं एपनिया ऑफ प्रीमेच्योरिटी। जी। लेकिन कांस्टेंट फिजिकल स्टिमुलाई जो है वो माँ का सांस का जो मूवमेंट है उसी के चलते ये भी चल रहा कांस्टेंट है। फिजिकल ये होता है, उसमें ये भी कम होता है। तीसरा चीज ये है जो इसमें जो बच्चा का ग्रोथ अच्छा होता है केएमसी में। हाँ। केएमसी में। चौथा बात है जो माँ हमेशा वो ये महसूस करती है कि बच्चा मेरा साथ में है, तो इनका जो इमोशनल चीज़ है, इमोशनल सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है। और इसमें दूध का जो प्रोडक्शन है जी। माँ का वो सही होता है, तो उसके बच्चा का ही फायदा है। बच्चा का न्यूट्रिशन लेने के लिए आपको बाहर से कुछ खरीदना नहीं है, ना गाय का दूध पिलाना, ना भैंस का दूध पिलाना, ना बकरी का दूध पिलाना है। जी। माँ का ही दूध मिलता है और सफिशिएंट मिलता है जी। केएमसी के चलते। केएमसी के चलते खाली उसमें देखिए सब माँ को तो रेस्ट चाहिए अपने आप को, इसीलिए हर बार पिलाने के बाद कम से कम 1 घंटा आपको केएमसी मतलब उसी तरह माँ को अपने सीना हाँ, में लेके बच्चा सीना को में लेके दोनों छाती के बीच में डाल देना है। बहुत सारे इसमें खर्चा कुछ भी नहीं नील है, कुछ भी नहीं है, जी। कुछ भी नहीं है। ये सबसे बेस्ट तरीका है, इसीलिए केएमसी पर बहुत रिसर्च हो रहा है आजकल। जी। हाँ। बहुत बढ़िया। काफी और सब एसएनसीयू में अभी केएमसी रूम अलग बना दिया। अच्छा यूनिसेफ तरफ से अलग बना दिया। यहाँ बीच में हम रोकते हैं डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब को बता दें, डॉक्टर साहब यूनिसेफ से जुड़े हुए हैं और झारखंड के अधिकांश जिलों में जो नियोनेटल का सेटअप बैठाया गया है और राज्य सरकार के माध्यम से बैठाया जा रहा है, वो डॉक्टर साहब के ही, डॉक्टर तलपत्रा साहब के देख रेख में हो रहा है। तो हम बताइए सर। तो इसीलिए सब जगह जहाँ जहाँ एसएनसीयू है वहाँ हम लोग केएमसी रूम अलग कर दिए, मैंने मदर और चाइल्ड इन दोनों को अलग कर दिया जी। जो ज़रूरी है। इसके लिए चेयर भी अलग से मंगा दिया सरकार, उसमें केएमसी गाउन भी है। तो माँ का कुछ खर्चा नहीं है, 1 पैसा खर्चा नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है जो एसएनसीयू है, वो यूनिसेफ फंडेड है। यूनिसेफ पहले जो एस्टेब्लिश करने के लिए, उसके बाद एनएचएम मतलब हेल्थ मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन जो है जी, वो इसका खर्चा बियर करता है जी। और इसमें खर्चा कहाँ है? खर्चा तो कुछ है ही नहीं। माँ का ही दूध पीना है, जी। माँ को ही देना है या कोई रिश्तेदार को देना है। और एक साथ आप 2 बच्चा को भी दे सकते हैं। मुझे मान लीजिए वो सास को दे दिया, वो ट्विंस ट्रिपलेट्स होने से भी आपको संभव है ये तरीका अपनाना। ये बहुत अच्छी जानकारी हम लोग डॉक्टर साहब से प्राप्त किए। तो ये है कि 2 से 2.5 केजी वजन होने तक बच्चा को ये प्रिकॉशन जरूरी है। प्रिकॉशन जरूरी है, जितना छोटा बच्चा होगा उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्रीमेच्योर बच्चा में ये सब बहुत मायने रखता है। बड़ा बच्चा तो आपने खेल कूद के बॉडी हिला के फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा है, तो इन लोग अपने आप शिवरिंग थर्मोजेनेसिस बोलते हैं। हम लोग का बुखार आने से क्या होता है, हम लोग का कपकपी होता है जी, कपकपी के बाद बुखार आता है जी, शिवरिंग थर्मोजेनेसिस जी। प्रीमेच्योर बच्चा ऐसे कपकपी दे के बुखार नहीं आता है। तो हाइपोथर्मिया या टेम्परेचर कम हो जाना इन लोगों का बीमारी का एक बड़ा लक्षण। सब पहला चीज़ जो है आपको अवॉइड करना होगा हाइपोथर्मिया, मतलब टेम्परेचर कम हो जाना नहीं होना चाहिए। बच्चा का टेम्परेचर कम नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। शरीर का हिसाब से वो रहना चाहिए 37 डिग्री, 36.5 टू 37.5 हो गया नॉर्मल टेम्परेचर बच्चा में। तो ये केएमसी इससे अहम रोल है, 1 नंबर। और 2 नंबर हो गया ये पिलाने, इसमें भी आपका दूध प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो मैनुअल एक्सप्रेशन करके पिला दे। पहले तो आप चम्मच से पिलाइएगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे जब बढ़ते जाएगा तब अपने आप पी लेगा जी। तो एक बच्चे को माँ का दूध कब तक देना चाहिए? ये देखिए इसका कोई लिमिट नहीं है। 6 महीना तक तो खाली माँ का ही दूध पिलाना चाहिए जी, क्योंकि इसमें सारे संकुलित आहार रहता है माँ का दूध में सारे चीज़। और
बोलता है जो अभी जो नियम है ब्रेस्ट फीडिंग कब तक कंटिन्यू करना है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सबका मन में आता है जो कब तक पिलाना चाहिए। जी क्लियर का गाइडलाइन कोई नहीं देता है, लेकिन 2 इयर्स एंड बियॉन्ड मतलब 2 साल तक तो दे ही सकते हैं, 2 साल तक दे ही सकते देना हैं। चाहिए। और बीच में भूकंप भी हो जाए तभी माँ का दूध पिलाना चाहिए। ये 6 महीने में के पीरियड में 6 महीना तक तो एकदम खाली माँ का दूध, जी उसके अलावा और कुछ नहीं। उसके बाद जब डेंटिशन होता है, दांत जो आता है, तब चिबा के खाने के लिए कुछ कुछ चीज़ हम लोग सॉलिड फूड देते हैं, वो घर का अवेलेबल, जैसे आलू चोखा हुआ, सूजी हुआ, दलिया हुआ, रागी हुआ, ये सब देना चाहिए। और जिसके पास कोई साधन नहीं है उसको थोड़ा खिचड़ी बना के दे दें। खिचड़ी दे दें। हाँ बस, चाल और दाल जो है वो पीस के उबाल के दे दीजिए, जी। नमक डाल के। कुछ माँ को देखते हैं कि बच्चा नहीं पीना चाहता है तो सिर्फ दूध पिला के ये मार्केट का दूध, या वो 6 महीने के बाद थोड़ा और बड़ा होने पर, तो क्या एक सिर्फ दूध पीने से बच्चा को वो सारा चीज मिल जाता है जो भोजन में और सब चीज में होता है? कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। और ये बाहर का जानवर का दूध पिलाना, देखिए ये दुनिया का जो दस्तूर है, जो नियम है, वो सब माँ का इसके बच्चा को ही पिलाना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं जो गैया का दूध जो है बछिया के लिए है, जी और मैया का दूध बचवा के लिए है। बिल्कुल। देखिएगा जैसे बछिया जन्म हुआ तुरंत खड़ा हो जाता है, हाँ तुरंत खड़ा हो जाता है। हाँ तो इन लोगों का ग्रोथ जो है बहुत फास्ट है, इसके लिए ज़्यादा प्रोटीन चाहिए, इसलिए काऊ मिल्क में ज़्यादा प्रोटीन है। जी लेकिन आदमी के बच्चा 1 साल में खड़ा होता है और चलना शुरू करता है, जी तो ग्रोथ पैटर्न धीरे धीरे है, इसके लिए प्रोटीन कम चाहिए, 1.1 ग्राम पर 100 ml। तो माँ का दूध काफ़ी है इसके लिए, बच्चा के लिए। ये हम लोग नहीं समझते, लेकिन कोई कोई अभी देखिए जी ये सब आ गया ना, KMC ब्रेस्ट फीडिंग में बारे में बहुत चर्चा हो रहा है, और धीरे धीरे लोग समझने लगे हैं अभी ये ना। और बच्चा का देखिए, हमको हाथी का बच्चा नहीं चाहिए, जी मोटा बच्चा नहीं चाहिए, हमको चाहिए बुद्धिमान बच्चा। जी हाथी को कौन चलाता है? माहौत चलाता है, माहौत ज़्यादा बुद्धिमान हुआ, तो हमको बुद्धिमान बच्चा। हम तो पूछते हैं माँ लोग को, बोले तुमको हाथी का बच्चा चाहिए, मोटा बच्चा चाहिए कि बुद्धिमान बच्चा चाहिए? बोले नहीं हमको बुद्धिमान बच्चा चाहिए। बोले तो आप नहीं दूध पिलाओ। उसमें ब्रेन ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है वो ब्रेस्ट मिल्क में है, और कहीं नहीं मिलेगा। ब्रेस्ट मिल्क ऐसे बोलता है ना, खाली स्पेसिफिक आदमी का दूध माने माँ का दूध बच्चा के लिए ही है, और बेबी स्पेसिफिक जिसका प्रीटर्म डिलीवरी हो जाता है उसका जो दूध सिक्रेशन होता है माँ से, उसमें प्रोटीन का हार ज़्यादा होता है, क्योंकि प्रीटर्म का ज़्यादा प्रोटीन चाहिए, ज़्यादा न्यूट्रिशन। जी ये तो हो गया मान लीजिए 6 महीना 1 साल। हमारा ये सवाल था कि उसके बाद क्या बच्चे को सिर्फ दूध पिलाने से उसको वो सारा मिनरल्स मिल जाता है कि हमको दाल दलिया चावल कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। सिर्फ दूध से उसका पूरा 6 महीने में हम लोग का दांत क्यों आता है? 6 महीने के बाद दांत क्यों आता है? भगवान यही दिखाता है, बोले ऐसा चीज दो जो चिबा के खाने का जरूरत पड़ता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं जो लोकली अवेलेबल, सोशली जो एक्सेप्टेबल और चीप क्या मिलता है? आलू। बिहार झारखंड में आलू सस्ता है, तो आलू का चोखा दो, सूजी दो, दालिया दो, ये सब चीज सॉलिड चीज धीरे धीरे 6 महीने से इंट्रोड्यूस करना है। और 1 साल तक, 1 साल में जो घर में बाकी लोग खाता है उसी खाने में बच्चा का आदत डाल दो। बोले बेटा तुमको यही मिलेगा, ये आदत डालना चाहिए, आदत डालना चाहिए। घर का होम फूड जो है, होम अवेलेबल फूड, ये होम अवेलेबल फूड, सोशली एक्सेप्टेबल, सोशली एक्सेप्टेबल होना चाहिए ना, और एफोर्डेबल मतलब खर्चा भी कम होना चाहिए। जी तो ये सब माँ को, सब पेरेंट्स को इस पे ध्यान देना चाहिए, एकदम देना चाहिए। ये जो पैकेट वाला फूड है बच्चा को जो आजकल देने का कल्चर बढ़ रहा है, पैकेट वाला फूड देखिए, जो हम अभी बोले हैं, जो घर का खाना देना बेस्ट है चॉइस, बेस्ट है चॉइस। हम अफोर्ड कर सकते हैं, इसके लिए हम पैकेट वाला देते हैं, लेकिन पैकेट वाला चीज़ में माँ का जो दूध का जो पुष्टि है वो नहीं है।
अच्छा वो जो इम्यूनिटी नहीं दे सकता था नहीं दे सकते। अच्छा कुछ माएँ कहती है कि नहीं हमको दूध नहीं होता है इसलिए हम नहीं पिलाते इस हाँ, इसका ये देखिए, ये इन लोगों का भ्रम है, क्योंकि इन लोगों को सही जानकारी नहीं है जो दूध सफिशिएंट है कि नहीं वो कैसे जानना चाहिए। इसीलिए मेरा 3 टिप्स है। हाँ बताया जाए। एक नंबर हो गया, आपको जब माँ का दूध पीता है खाली 6 बार और 6 बार से अधिक सुसु होना चाहिए, जी पेशाब होना चाहिए, इसका मतलब हाइड्रेशन नॉर्मल है। नॉर्मल है जी। 1 नंबर। 2 नंबर, हर बार पीने के बाद बच्चा 2 घंटा 3 घंटा सोता है। जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा तो गैप थोड़ा बढ़ेगा। जी और तीसरा बात यह है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आप टीकाकरण के लिए ले जाते हो तो कम से कम जाके वहाँ वजन देखना चाहिए। तो वजन देखने से पता चलेगा था वेट गेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तब दूसरा कारण भी हो सकता है बच्चे में इन्फेक्शन है। जी स्टेडी वेट गेन, हम्म। पेशाब 6 और 6 बार से अधिक होना, और 2 घंटा पीने के गैप बाद 2-3 घंटा सोना है, ये सारे चीज लक्षण है जो सफिशिएंट फीडिंग हो रहा है। और एक सवाल था डॉक्टर साहब, जैसे देखते हैं कुछ माताएं जो होती है वो बच्चा को जबरन खिलाने का बच्चा को जबरन खिलाना चाहती है और वो बच्चा खाना नहीं चाहता है, ये क्या है? ये देखिए, ये भी एक तो गलत तरीका है। हम लोग चाहते थे अपना मन का जो मर्जी है, अपने मर्जी जो है, अपने पसंद का जो खाना बच्चा को हम खिला देंगे। भ्रम है जो हम लोग, इसमें ये है वो है वो है ये है, लेकिन वो सब चीज़ गलत है। जैसे ज़बरदस्ती खिलाने का कोशिश करो बच्चा उलट देगा। ये तो बोल नहीं सकता ना हम नहीं खाएंगे और उलट देगा, भागने मतलब लगता उल्टी है। कर देता है। हाँ, उल्टी कर देता है, भागने लगता है, एलर्जी हो मतलब जाता है। जबरदस्ती नहीं देना है, भूख लगने से खाएगा ही, जबरन नहीं खिलाना है, जबरदस्ती नहीं खिलाना है। ये एक अच्छी जानी। अच्छा कुछ और लोगों में भ्रम है या सच्चाई है, इसको आप थोड़ा दूर करें कि हम लोग देखते हैं कि बच्चा जब नया बच्चा आता है तो दादी माँ ये लोग शरीर में मालिश खूब करना, काजल लगाना, ये सब कितना माने हेल्दी सिस्टम है कि क्या है? नहीं, ये देखिए, ये सब चीज़ अनहेल्दी है ऐसा नहीं है। प्री टर्म बच्चा में तेल लगा के हम लोग वो जो टेम्परेचर मेंटेन करना वो ठीक है, लेकिन बार बार तेल लगाना ठीक नहीं है। एक बार मालिश करने से क्या होगा, मालिश करने से इसका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है चमड़ा में, तो उसमें मसल ग्रोथ थोड़ा होता ही है। मालिश जरूरी है, लेकिन मालिश ऐसा नहीं करना चाहिए जो फ्रैक्चर ही कर दिया, डिसलोकेशन कर दिया, वो उसी हिसाब से करना चाहिए जो बच्चा है। 1 नंबर। और दिन में एक ही बार 1 घंटा छोड़ दीजिए, धूप में छोड़ दीजिए, तो उसमें विटामिन डी भी अच्छा मिलेगा इन लोगों का। सूर्य किरण से विटामिन डी मिलेगा, और आपका मालिश से थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, उसमें ग्रोथ अच्छा होगा, मसल ग्रोथ। एक बार बार लगाने से क्या होगा, हम लोग का जो शरीर से जो पसीना वसीना निकालता है वो सब जो है छेद बंद हो जाता है। बार बार लगाना ठीक नहीं, बार बार लगाना ठीक नहीं है, एक बार ठीक है। सब चीज़ खराब नहीं है, जो अच्छा चीज़ है वो एक्सेप्ट करना चाहिए, जो अच्छा चीज़ नहीं है, जो गलत है उसको छोड़ देना चाहिए। अच्छा नया बच्चा को सामान्य तौर पर देखते हैं कि जॉन्डिस हो जाता है, हाँ, तो उसमें घर गांव में लोग कहते हैं कि इसको धूप दिखाओ, धूप में बैठा दो, तो ये साइंटिफिक है, ये साइंटिफिक है। धूप दिखाने से क्या होता है, सूर्य किरण से आपका वो जॉन्डिस जल्दी चला जाता है। ये पहले जो हम लोग का कॉन्सेप्ट था वो सही है, लेकिन अभी जो हो गया, जो इतना पोल्यूशन होने के नाते उस वेवलेंथ का जो लाइट जो काम करता है इसमें उतना काम नहीं कर पा, वो लाइट पहुंचता ही नहीं है। तो हम आपके पास आने के पहले कुछ पेडिट्रिशियन के बारे में हम देख रहे थे, तो उसमें कोई बड़े पेडिट्रिशियन थे, वो बता रहे थे कि नहीं वो हेल्दी सिस्टम नहीं है, बोले इससे कुछ नहीं होगा, बल्कि कुछ ब्लू लाइट वाला जो ब्लू लाइट ज़्यादा असरदार है, लेकिन जहाँ पर संभव नहीं है, साधन नहीं है, वहाँ क्या करेगा, सूर्य किरण से काम करता है, लेकिन जहाँ पर पोल्यूशन नहीं है। अच्छा, जहाँ पोल्यूशन नहीं है वहाँ वो काम करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है जब ठंडा में जाके बच्चा को हम छोड़ दिया। उसमें टेम्परेचर मेंटेन करना सबसे फर्स्ट स्टेप है, ये बात। तो छोटा बच्चा हमारा बीमार पड़ रहा है, अस्वस्थ है, जो कि बोल नहीं पाता है, तो उसको हम
कैसे ऑब्जर्व करेंगे कि ये देखिए, सबसे बड़ा बीमारी का लक्षण है बच्चा जो है माँ को समझ में आ जाता है। माँ जैसे देखती है डेली, मतलब डॉक्टर साहब बच्चा मेरा पहला जैसा नहीं है, बर्ताव नहीं कर रहा है पहले जैसा, वो बीमार है, उसमें आप पूरा ध्यान देना चाहिए माँ का कहने पर। नहीं, माँ ही समझ सकती है बच्चा मेरा ठीक नहीं है, माँ समझ लेती है ना। नॉट फीलिंग वेल, नहीं बच्चा ठीक नहीं है, मेरा पहले जैसा बच्चा पीता था खेलता था वो नहीं कर रहा है, अभी थोड़ा डर लग रहा है डर लग बच्चा, रहा है। इसका मतलब इसे ज़रूर कुछ बीमारी है, आपको ध्यान देना ही होगा। मतलब माँ जो बात कर रही है घर के लोगों को उस पर ध्यान देना चाहिए। एकदम बच्चे देना को। चाहिए, एकदम देना चाहिए। बच्चे भी आजकल मोटा हो रहे हैं। ये तो गलत, हम लोग का जो डाइट है वही गलत है। ये लोग आपका ऐसा ऐसा चीज़ खिलाते हैं जिसमें कैलोरी ज़्यादा है, प्रोटीन कम है, मोटा होते जा रहा है। जैसे क्या खिलाते हैं इससे मोटा हो रहा है? जैसे आपका नहीं देखते हैं आजकल वो ओट्स खिलाओ, ये खिलाओ, वो खिलाओ, कॉर्न्स खिलाओ, ये सब भाई चीज़ जो है बहुत शार्प चीज़ है, नहीं देना चाहिए। जी। और जो हम बोले सबसे फ्रीली अवेलेबल मार्केट में, फ्रीली अवेलेबल जो है और चीप है, सोशली एक्सेप्टेबल है, सब लोग बोलते हैं हाँ ठीक है, आलू, सूजी, ये सब मरवा, नहीं। ये सब देना चाहिए। घर में जो मिलता है और बाकी लोग जो खाता है, सबसे बड़ा चीज हो गया 1 साल तक जो बड़ा घर में बाकी लोग खाता है वही चीज, वही बच्चा को आदत डालना चाहिए शुरू से ही। बस। ये है। और अभी का जो सीजन है उसमें किस तरह की बीमारी बच्चों में ज़्यादा हो रहा है, इसके बारे में बताएं। हाँ, अभी जो सीजन है देखिए, अभी सबसे ज़्यादा हो रहा है डायरिया, लूज मोशन। लूज मोशन होने का कारण है, सब लोग देखिए, हम लोग पहले ही बोलते थे दांत आ रहा है इसके लिए हो रहा है, वो जो हम लोग का भ्रम है, दांत आने से लूज मोशन नहीं होगा, दांत तो अंदर से आएगा, इसमें लूज मोशन क्यों होगा। और ऐसा ऐसा जगह में दिखाते हैं लोग, तालुआ में कभी दांत हुआ ही नहीं, वहाँ दांत होने का जगह ही नहीं है। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है, बच्चा लोग इस टाइम में दांत में देखिए, वो जानवर का बच्चा हो आदमी का बच्चा हो, सब बच्चा जो मिलता है सामने वही उठा के मुंह में डाल देता है, वो तो साफ चीज नहीं है, गंदा चीज है, तो उसमें से डायरिया होता है। अच्छा, तो इससे बचने के लिए हाथ हमेशा साफ सुथरा रखना होगा, माँ को या परिवार का जो बाकी लोग है जो बच्चा का ख्याल रखता है, उन लोगों को हमेशा ख्याल रखना होगा। हाथ ये सब फोमाइट्स जैसे जहाँ बैठता है वो चीज़ सब गंदा नहीं होना चाहिए, हाथ साफ होना चाहिए। उसके बावजूद भी अगर हो गया लूज मोशन, तब जैसे टीकाकरण हम लोग रोटा वायरस का ये पिलाते हैं वैक्सीन, वो भी देना चाहिए जहाँ जहाँ संभव है। अभी तो सरकारी बंदोबस्त में भी रोटा वायरस देता है, पहले तो देता नहीं था, अभी सरकारी खाली, अभी सरकारी में भी रोटा वायरस मिलता है। जी। तो जहाँ रोटा वायरस मिलता है वहाँ पर रोटा वायरस का वैक्सीन देना चाहिए, क्योंकि कॉमनेस्ट तो रोटा वायरस का ही चलता था पहले, वायरस का। और इसके बावजूद भी अगर लूज मोशन हो गया तो अब आपको देखना होगा, जो वाटर सोर्स जो खाना पीना है वो बर्तन वर्तन साफ सुथरा है कि नहीं, ये सब छोड़ के और ORS पिलाना चाहिए। मतलब साफ सफाई, स्वच्छता, साफ सफाई सबसे पहले, प्रिवेंशन, उसके बाद ORS ये दे के सुसु होना चाहिए। लेटिन गिनती नहीं करना है, सुसु गिनती करना है। मान लो 6 घंटा में एक बार सुसु हुआ तब ठीक है, इतना घबराने की बात नहीं। नज़दीक में कहीं ले जाना होगा, अगर दवाई का ज़रूरत होगा तो डॉक्टर साहब दवाई लिख के देंगे, लेकिन ORS तो देना ही है, ORS देना चाहिए, देना ही चाहिए। नवजात का उसका तो ख्याल घर में रखा जाता है, लेकिन उसकी माँ जो है उसके हेल्थ पे ध्यान देना कितना जरूरी होता है उस दौर में। इसमें एक तो बड़ा चीज़ है, जैसे हम बोलते हैं गाय से अगर ज़्यादा दूध लेना है तो गाय को क्या करना होगा, ज़्यादा चारा खिलाना होगा। जब गाय को ज़्यादा चारा खिलाते हो दूध ज़्यादा होने के लिए, तो माँ को क्यों कम खिलाओगे? माँ को भी उसी हिसाब से 550 कैलोरी ज़्यादा खिलाना चाहिए। वो तो उतना हिसाब किताब नहीं पड़ गए, घर में जो लोग हैं वो माँ को ज़्यादा खिलाना होगा, तभी ज़्यादा दूध होगा, और थोड़ा टेंशन फ्री होके बच्चा को दूध पिलाना होगा।
ये जरूरी है, मैंने एकदम जरूरी है। मदर का केयर जो है, आइसोलेशन, केयर और मेंटल रिलैक्सेशन, ये ये तीनों जरूरी है। तीनों जरूरी। और हमारे सरकारी अस्पतालों में शिशु रोग को लेकर क्या व्यवस्था है? जो मान लीजिए जो पैसे वाले नहीं है, वो तो प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं जा पाते हैं, उनके बच्चे कैसे नहीं, सोचते हैं? सरकारी ये सब छोटा मोटा चीज के लिए सरकारी अस्पताल काफी है, लेकिन सरकारी में हम लोग ऐसे इसीलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर ओवर क्राउडिंग है। किसी को भी भर्ती रिफ्यूज नहीं कर सकते हो, लेना ही है, लेना ही है, हाँ। लेना है। सब चीज एक साथ मिल जाता है। उतना बेड का भी उतना ये नहीं है जहाँ पर सबको रख सकते हो, लेकिन रखना ही है। हम्म। और ऐसे पेरेंट्स जिनके बच्चे छोटे हैं, उनको आप एक संदेश दे दीजिए। देखिए, छोटा बच्चा में सबसे पहले तो है जो हाइजीन देखना ही होगा, बच्चा के तरफ ध्यान देना होगा और बच्चा के साथ इंटरेक्शन। अभी नया एक तो चीज़ आ गया जो ठीक से बच्चा के साथ बातचीत नहीं कीजिएगा। दोनों, मान लीजिए माँ काम में चली जाती है, बाप काम में चला जाता है और बीच में बच्चा अकेला हो जाता है केयर टेकर के हाथ में। तो इन लोगों का एक मानसिक बिहेवियरल डिसऑर्डर हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो इसी के लिए माँ बाप को बच्चा की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, इन लोगों के साथ इंटरेक्शन करना चाहिए, समझने देना। माँ बाप को, माने बच्चा को सबसे ज़्यादा क्या चाहिए? माँ बाप का प्यार। जी बिल्कुल। प्यार, प्यार के बाद केयर। और केयर में एक जो प्रिवेंशन है, सबसे बड़ा चीज़ है टाइमली वैक्सीनेशन कराना है। वैक्सीनेशन जरूरी है, एकदम जरूरी है। कोई इसका जो रोग से आपको वैक्सीन से राहत मिल सकता है वो तो देना ही है। और इसमें रिएक्शन, थोड़ा माइनर रिएक्शन होता है, बुखार होता है, पैर में थोड़ा सूजन होता है, उस सब में बर्फ से सेकिए या पैरासीटामोल दीजिए, लेकिन इसके चलते वैक्सीन रोक के रखने का कोई मतलब ही नहीं है। वैक्सीन जरूर देना चाहिए, जरूर देना चाहिए। तो जो युवा डॉक्टर हैं, इस क्षेत्र में नए नए आ रहे हैं, उनके बारे में आप क्या सलाह देंगे उनको? तो इन लोगों को सबसे अच्छा गाइडलाइन मिलना चाहिए। गाइडलाइन मिले इन लोगों को आने के साथ साथ पर एकदम पूरा रिमोट सेंटर में पोस्टिंग कर देगा। वहाँ पर जाके क्या सीखेगा लोग? पहले इन लोगों को, जैसे SRशिप है अभी मेडिकल कॉलेज में, कहीं अच्छा सेंटर में इन लोगों का ट्रेनिंग होना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे पेशेंट डीलिंग करना है, ये सब चीज़ होना ज़रूरी है। पहले ट्रेनिंग करके उसके बाद भेजो। जी, इसके लिए मतलब एक ठीक ठाक हॉस्पिटल में इनकी पहली पोस्टिंग होनी चाहिए। पहले पोस्टिंग होना चाहिए जहाँ इन लोगों का ट्रेनिंग का बंदोबस्त है। चलिए, सर से आज हम लोग बहुत कुछ जाने, उम्मीद करते हैं कि आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा और काफ़ी जानकारी मिली होगी। तो इसके साथ ही हम डॉक्टर तलपत्रा साहब का आभार व्यक्त करते हैं, देवभूमि झारखंड न्यूज़ को समय देने के लिए। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही आप सभी से हम आग्रह करेंगे कि इस न्यूज़ को, इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखिएगा और साथ साथ हमारे न्यूज़ चैनल देवभूमि झारखंड न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। हाँ, तुमको ये मौका देने के लिए, कुछ बोलने का, आप लोगों का सामने जाने का। नहीं सर, ये आपका बड़प्पन है जी।